Assalamualaikum and welcome to Learners Empire. आज का हमारा लेक्चर है दैट्स रिगार्डिंग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर अपलोड किया था ऑलरेडी, दैट वाज रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। उसका इलेक्शन किस तरह होता है और उसका टर्म कितना अरसों तक होता है एंड उसका सैलरी कितना है, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो सेकंड वीडियो है वो है पावर्स एंड फंक्शंस के यूएस प्रेसिडेंट के क्या पावर्स है और क्या फंक्शंस है। सो फर्स्ट वन कमिंग टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स की यूएस प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव कौन से पावर्स होते हैं। नंबर वन, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो लॉ को इन्फोर्स करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर। जब कभी भी जो कांग्रेस लॉ बनाता है तो यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर मौजूद है कि उसको इन्फोर्स करवाए, और ये इसका एग्जीक्यूटिव पावर है। और सेकेंडली वी हैव नेक्स्ट वन, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। हमारे यहाँ पे हम लोग ने पहले भी कहा था चेक्स एंड बैलेंसेस का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जितने भी हायर अपॉइंटमेंट्स होंगे वो सेनेट से अप्रूव हो कि यूएस प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा, लेकिन जो लोअर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो या इंफीरियर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है। जब कभी जबकि हायर जो अपॉइंटमेंट्स हो गई और उसमें यूएस प्रेसिडेंट विद सेनेट, यानी सेनेट का अप्रूवल के साथ सेनेट और यूएस प्रेसिडेंट दोनों मिलके हायर जो अपॉइंटीज है जैसे कि जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के या अदर देन देम, सो उनको दोनों मिलके अपॉइंट करते हैं। और ये कहाँ पे डिस्कस किया गया है, ये डिस्कस किया गया है आर्टिकल 2 में, और आर्टिकल 2 में एक लिस्ट दिया गया है यूएस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसमें ये कहा गया कि जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से बंदे शामिल है वो सारे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। एंड इट्स वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट पावर रिगार्डिंग पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट वन इज देयर पावर ऑफ रिमूवर। पावर ऑफ रिमूवर जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन बना हुआ है 1980 में ये इनेक्ट हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक ये चलता आ रहा है। वो ये था कि जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये मौजूद नहीं है कि यूएस प्रेसिडेंट किसी को रिमूव करे, लेकिन एक केस हमारे यहाँ पे है 1980 का केस था। जो उसका जो प्रेसिडेंट था उसने एक शख्स को अपॉइंट किया और फिर बाद में उसको रिमूव किया, तो फिर उसके बाद इसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो यूएस प्रेसिडेंट जिन शख्स को अपॉइंट करता है तो उनकी यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर मौजूद है कि उनको रिमूव भी कर सकता है। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर फोर्थ वन, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मींस जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामलात है, डीलिंग्स है, ही इज द चीफ, यानी कि वो सबसे चीफ और के नाम से ही इज द चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो जितनी भी डीलिंग्स हो गए यूएस अमेरिका के या उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो सबका चीफ है या सबका सब वो बड़ा है, और वो सारे जितनी भी डीलिंग्स है वो उसके अंडर आते हैं। Number five, we have next power, that is military power. Military power means जो military का power है उसके divided है टू टाइप्स में। सबसे पहले जो यूएस प्रेसिडेंट है जैसे कि वो क्या है, वो सुप्रीम कमांडर है। जितने भी मिलिट्री है यूएस का, इवन जनरल तक, उन सब का वो हेड वो कौन होगा, यूएस प्रेसिडेंट होगा। सेकेंडली यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर मौजूद है कि वो अपने आर्मी को विद इन नेशन और विद आउट ऑफ नेशन किसी भी जगह पे डिप्लॉय करे और उनको वहां पे भेजे, और इसके कोई भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर से विद अप्रूवल ऑफ सेनेट और सेनेट के साथ ये काम करेगा। अदर देन देम ही कैन नॉट डू इट, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर दैट यूएस प्रेसिडेंट कैन सेंड any military officer to any place within the nation or out of nation, and this is also the power of US president. So these were the five important powers of executive powers that we have discussed. Now coming towards the next one, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मींस जो कानून साजी है, कानून साजी में यूएस प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स मौजूद होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज देयर मैसेजेस। यूएस प्रेसिडेंट क्या करेगा, यूएस प्रेसिडेंट मैसेजेस सेंड करता है कांग्रेस को या पार्लियामेंट को रिगार्डिंग एनी इशू, रिगार्डिंग एनी डिबेट। सो यूएस प्रेसिडेंट उनको मैसेज सेंड करता है, यानी कि इनको पैगाम भेजता है रिगार्डिंग लेजिस्लेशन। अगर कोई भी लेजिस्लेशन करना हो किसी भी मामला के ऊपर, किसी भी डीलिंग के ऊपर, तो यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर मौजूद है कि वो मैसेज भेजता है कांग्रेस को कि इसके इस इशू के बारे में या इसके अगेंस्ट आप लोग कोई लॉ बना दे या इनेक्ट कर दे, तो यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है टू सेंड मैसेजेस। नेक्स्ट वन इज देयर स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस कब होता है, जब कभी भी नया सेशन बन जाता है या पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है रिगार्डिंग बजट एंड इकोनॉमिक और फाइनेंसेस।
सो उसमें यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर मौजूद है कि जो बजट का में लेजिस्लेशन करे, यानी कि जो बजट है उसको इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, या उसमें जो रिपोर्ट्स है वो तलब करे, या जो कोई शख्स नया आया है उसको इंट्रोड्यूस करवाए। सो ये सारे पावर्स यूएस प्रेसिडेंट के पास मौजूद है, और स्पेशली जो बजट मैसेजेस का है एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट्स का है, इसको हम लोग कहते हैं यूनियन एड्रेस। नंबर थर्ड वी हैव एक्स्ट्रा सेशनल सेशंस ऑफ कांग्रेस। एक्स्ट्रा सेशंस ऑफ कांग्रेस से मुराद अभी हमारे यहाँ पे दो टाइप्स के सेशंस होते हैं। एक सेशंस वो होते हैं जो कि जनरली लॉ में डिस्कस किए गए हैं, या जनरली जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उनको कंडक्ट करता है जहाँ पे लेजिस्लेशन होता है। एक्स्ट्रा सेशंस वो होते हैं जहाँ पे तो स्पीकर है उसने तो कांग्रेस का जो पार्लियामेंट है या कांग्रेस है उसको तो बुलाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट कॉल करता है थ्रू मैसेजेस की ये सेशन को कंडक्ट करो। अभी समझो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास पावर मौजूद है कि एक्स्ट्रा सेशंस कांग्रेस का कंडक्ट करें। एक्स्ट्रा सेशन से मुराद अदर देन द शेड्यूल्ड वंस। नेक्स्ट वन वीटो पावर। वीटो पावर वो पावर है जब कोई भी जो सेनेट है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसे हम दोनों साथ में कांग्रेस कहते हैं, जब कभी भी वो लॉ बनाते हैं तो प्रेसिडेंट के पास पावर मौजूद है कि वो जो लॉ बना हुआ है उसको क्या करे, नल एंड वॉइड करे, या वीटो पावर के जरिए से उसको स्टॉप कर सके। सो इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ ब्रिटिश सॉरी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। And the last one we have here, number five, that is executive orders, decree and orders. So the US president can issue executive orders and also can go for decrees regarding any dispute. So it is also the power of US president, and these are powers are dealt with legislative powers. Next one we have number third one, judicial power. Judicial power means कि जो जजेस का पावर है जो यूएस प्रेसिडेंट के पास किस तरीके से मौजूद है। फर्स्ट वन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी जजेस अपॉइंट होते हैं विद अप्रूवल ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। और जैसे ही सेनेट में हमने पहले भी कहा था कि एग्जीक्यूटिव पावर में कि वो इनको अपॉइंट कर सकता है विद अप्रूवल ऑफ सेनेट, या विद सेनेट के साथ मिलके वो क्या करेंगे, यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस को। तो ये यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट करे जजेस को। नेक्स्ट वन इज देयर पावर टू ग्रांट पार्डन। ग्रांट पार्डन का मतलब अगर किसी को कोई भी क्राइम में पनिशमेंट का ऑर्डर पास हुआ है तो यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर मौजूद है कि उसे क्या करे, रिलीफ दे दे, या उसका जो पनिशमेंट है उसे खत्म करे। और ये इस पावर को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा पावर है, ये जुडिशियल पावर है यूएस प्रेसिडेंट का, किसी का पनिशमेंट को खत्म करे। क्यों? क्योंकि जज ये काम करते हैं, किसी को पनिशमेंट देते हैं या किसी का पनिशमेंट को खत्म करते हैं या किसी को बरी करते हैं, लेकिन ये यूएस यूएस प्रेसिडेंट अपना पावर इस्तेमाल करके ये करता है। नेक्स्ट वन वी हैव एमनेस्टी पावर। एमनेस्टी पावर और पावर टू ग्रांट पार्डन में सिर्फ एक फर्क है कि जो पावर टू ग्रांट पार्डन है वो सिर्फ एक ही शख्स को दिया जाता है, लेकिन एमनेस्टी पावर वो है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को बरी करते हो या रिहा करते हो या फ्री करते हो, या जो उसका पनिशमेंट है उसे डिक्रीज करते हो या कम करते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं एमनेस्टी पावर। और ये तीनों पावर्स कौन से पावर्स होते हैं, जुडिशियल पावर्स होते हैं यूएस प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट वन वी है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स से क्या मुराद कि यूएस प्रेसिडेंट है, इज द जनरल मैनेजर ऑफ ऑल फाइनेंसेस, यानी कि जितने भी फाइनेंस है या रिलेटेड टू मनी है, जैसे कि हमने कहा बजट और इकोनॉमिक रिपोर्ट, सो इस सब का जो हेड है होता है, ये जनरल मैनेजर होता है, जीएम होता है, वो कौन होते हैं, यूएस प्रेसिडेंट होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पावर है वो है बजट, यानी कि बजट में इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, या टैक्सेस के रिलेटेड वो सारी पावर्स यूएस प्रेसिडेंट का के पास है कि टैक्सेस को किसी जगह पे खत्म करे, किसी जगह पे बढ़ा दे, किसी जगह पे डिक्रीज करे, और जो बजट का एलोकेशन है उसका अमाउंट को बढ़ाना या डिक्रीज करना वो यूएस प्रेसिडेंट का पावर है। नेक्स्ट वन कमिंग टुवर्ड्स नंबर 5 वी हैव फॉरेन पावर्स। उसके कौन कौन से पावर फॉरेन पावर्स है। फर्स्ट वन इज देयर डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर्स की मुराद कि जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ किस तरीके से आपका रिलेशन हो, आपका फॉरेन पॉलिसी किस तरह हो, उनके साथ आपके डीलिंग्स किस तरह हो, वो सारे यूएस प्रेसिडेंट के अपना बिल है कि वो किसी कंट्री को किस तरह ट्रीट करे और अपना फॉरेन पॉलिसी को किस तरह मेंटेन करे, अपना डिप्लोमेसी को किस तरह मेंटेन करे, वो सारे किसकी पावर्स है, वो यूएस प्रेसिडेंट के हैं। नेक्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर मौजूद है कि वो स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करे। सपोज ओके एक स्टेट बना हुआ है, तो यूएस प्रेसिडेंट के पास मौजूद है कि इसको एक्नॉलेज करे कि दैट यस इट इज अ स्टेट एंड वी अप्रूव इट एज अ स्टेट। सो ये कौन किसका पावर है, ये यूएस प्रेसिडेंट का पावर है कि वो रिकॉग्नाइज करे किसी भी स्टेट को। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर थर्ड वन, ट्रीटी मेकिंग पावर। ट्रीटी मेकिंग मतलब अगर यूएस प्रेसिडेंट किसी और मुल्क के साथ कोई मुआहदा करना चाहता है तो ये इसके
उसके पास पावर मौजूद है कि वो किसी भी मुल्क के साथ कोई भी कंडीशन के तहत मुआहदा कर सकता है, ट्रीटी बना सकता है, लेकिन ये फिर इसमें ये कंडीशन है कि उसे सेनेट का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन ये इसका पावर है यूएस प्रेसिडेंट का, वैसे सिर्फ सेनेट ट्रीटी नहीं बना सकता है जब तक यूएस प्रेसिडेंट का बिल शामिल ना हो। तो यूएस प्रेसिडेंट का बिल का शामिल होना या यूएस प्रेसिडेंट का अप्रूवल देना कि इस कंट्री के साथ हम ये ट्रीटी करेंगे, सो इट इज द foreign power of US president. Then the last one we have number fourth one, declaration of war. यानी कि किसी भी जगह पे within the nation or out of the nation on any other country to declare war, that is the power of US. US प्रेसिडेंट के पास पावर मौजूद है। जैसे कि अमेरिका था, उसने डिक्लेयर किया वार अफगानिस्तान पे, तो ये क्या था, ये यूएस प्रेसिडेंट का पावर था और उसने अपना पावर को इस्तेमाल करके वार डिक्लेयर किया। तो ये दिस इज द पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ वार। देन नेक्स्ट वन वी हैव इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर से मुराद कि अगर किसी मुल्क में इमरजेंसी हो जाए, लग जाए, तो यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है। और जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में हो या जो मुल्क के हालात है, अमेरिका के हालात जब खराब हो, तो यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर मौजूद है कि वो डायरेक्टली इमरजेंसी लगा सकता है। देन कमिंग टुवर्ड्स इम्पीचमेंट, कि यूएस प्रेसिडेंट को अगर हाउस से रिमूव किया जाए या जो उसका प्रेसिडेंटशिप है उसे खत्म किया जाए, तो क्या ये आसान है, ये मुश्किल है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? इम्पीचमेंट का मतलब है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट को उसका हाउस से रिमूव करना, खत्म करना, या उसकी पावर्स है उसे उसे हटा देना, खत्म करना, तो इसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो ये कौन से सेक्शन में मौजूद है? सेक्शन 4 ऑफ आर्टिकल 2। सेक्शन 4 ऑफ आर्टिकल 2 में ये जो इसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस है या वो मौजूद है, वो किस तरह होता है? सो फर्स्ट वन देयर कि पहला ग्राउंड्स होने चाहिए। जब कभी भी आप यूएस के प्रेसिडेंट को रिमूव करवाना चाहते हो या उसे खत्म करवाना चाहते हो, तो उसमें जो मेंबरान है उसके पास ग्राउंड्स होने चाहिए। कौन कौन से ग्राउंड्स? फर्स्ट वन इज देयर कन्विक्शन ऑफ टेररिज्म, नेक्स्ट वन इज देयर ब्रेवरी, एंड द थर्ड वन इज देयर आई क्राइम। सपोज हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या रिश्वत ले ले या कोई बहुत ही बड़ा क्राइम में इन्वॉल्व हो, सो इन तीन केसेस में यूएस प्रेसिडेंट को हाउस से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अब तक ये कोई भी प्रेसिडेंट 2 साल में हाउस से रिमूव नहीं हुआ है और हर प्रेसिडेंट अपना 4 साल का अरसा मुकम्मल किया है और कोई भी प्रेसिडेंट आज तक हाउस से रिमूव नहीं हुआ है। लेकिन एक केस था हमारे यहाँ पे मिस्टर जॉनसन का, उसे के खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन वो भी फेल हो गया और वो भी 4 साल में अपना जो उसका टेन्योर था वो पूरा कर दिया उसने। और इसके लिए क्या होगा, इसका प्रोसेस इस तरह होता है कि जो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ सेनेट का होना लाजमी है, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का ऑर्डर पास करे। जैसे ही उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का ऑर्डर पास होता है 2/3 मेजॉरिटी में, फिर उसके बाद जो जजेस होते हैं वो सेनेट में बैठते हैं और फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होता है। अगर जिस पर साबित हो गया तो फिर यूएस प्रेसिडेंट को हाउस से रिमूव किया जाता है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हार्ड एंड मोस्टली he is not removed from the house. So thank you very much. Allah Hafiz. Have a good day. And if you have any question regarding this lecture, you can comment below. Have a nice day.